दोस्तों, आप सबने मेल पर्सनैलिटी के दो सबसे कॉमन टाइप अल्फ़ा मेल और बीटा मेल के बारे में सुना होगा। अल्फ़ा मेल सोशल हायरार्की में टॉप पे होते हैं। वो अपनी लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी एटीट्यूड से सोसाइटी में डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीटा मेल अल्फ़ा मेल के फॉलोअर होते हैं। वो सोशल हायरार्की में सबसे नीचे होते हैं। बीटा मेल बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, वो इनसिक्योर होते हैं और उनकी विल पावर बहुत कम होती है। सोसाइटी में बीटा मेल को नाइस गाय का दर्जा दिया जाता है और ज़्यादातर मेल इन्हीं अल्फ़ा या बीटा टाइप के ही होते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग इन दोनों टाइप में फिट नहीं बैठते। इसलिए एक तीसरा मेल टाइप यानी कि सिग्मा मेल बहुत तेज़ी से उभर रहा है। साइकोलॉजी में अभी सिग्मा मेल एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। हर कोई इस नए पर्सनैलिटी के एग्जिस्टेंस को समझने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। सिग्मा मेल हमेशा से ही दुनिया में एग्जिस्ट करते आए हैं। ये अल्फ़ा और बीटा से काफ़ी अलग होते हैं। सिग्मा मेल बाकियों की तरह अपने सोशल स्टेटस की कोई चिंता नहीं करते। वे अपने धुन में रहना पसंद करते हैं। वो अल्फ़ा की तरह लीडरशिप स्किल तो रखते हैं, लेकिन उन्हें दिखावा करना और अपना दबदबा दिखाने का बिल्कुल भी शौक नहीं होता। इन्हें सोशल ट्रेंड को फॉलो करना, सोसाइटी में लोगों की क्लास देख के बात करना, दूसरों का ऑर्डर या हेल्प लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ये नॉलेज और एडवेंचर के पीछे भागते हैं, ना कि किसी महंगी मटेरियल के पीछे। महिलाएं इनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं क्योंकि ये अपने दम पे कुछ बड़ा करने की काबिलियत रखते हैं। पहले इन्हें बहुत रेयर स्पीसीज माना जाता था, लेकिन अब इस इंटरनेट की दुनिया में ये कहीं भी हो हमें दिख ही जाते हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है, कहीं आप भी सिग्मा मेल तो नहीं? तो इसी सवाल के जवाब के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है 10 साइंस दैट यू आर अ सिग्मा मेल। नंबर 1, इन्हें अकेले रहना बहुत पसंद है, लेकिन ये दूसरों की भी वैल्यू समझते हैं। अकेले रहना ही सिग्मा मेल की सबसे बड़ी पहचान है। ये अकेलापन बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इन्हें अक्सर सोचने के लिए इनफ टाइम और स्पेस चाहिए होता है ताकि ये अपनी प्रॉब्लम और स्ट्रेस को अकेले ही ख़त्म कर सकें। ये जल्दी अपनी प्रॉब्लम दूसरों को नहीं बताते। लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं इससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अकेले रहने के बावजूद वो दूसरों की वैल्यू समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकते और इसलिए सिग्मा मेल से रिलेशनशिप बनाना भी बहुत मुश्किल काम हो सकता है। नंबर 2, ये एक साइलेंट लीडर होते हैं। अल्फ़ा मेल की तरह इनमें भी लीडरशिप स्किल होती है, लेकिन इनका लीड करने का तरीका अलग होता है। ये दूसरों को दबाए बिना उनको अपनी पॉजिटिविटी से लीड कर सकते हैं। इन्हें जो काम जरूरी लगता है उनको करने से ये कभी पीछे नहीं हटते। ये खुद पे भरोसा रखते हैं और खुद को अच्छे से समझते हैं, सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं और ये इनएफिशिएंट चीज़ों को एफिशिएंट चीज़ों में बदलना जानते हैं। नंबर 3, ये डिफरेंट सिचुएशन में खुद को एडॉप्ट कर सकते हैं। अल्फ़ा मेल कुछ खास लोगों के ग्रुप या सिचुएशन में ही खुद की लीडरशिप दिखा पाते हैं। अगर किसी अल्फ़ा मेल को अपने मुताबिक रिस्पेक्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती है तो वो खुद पे ही डाउट करने लगता है, लेकिन सिग्मा मेल के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि सिग्मा मेल रिस्पॉन्सिबल तो होते हैं, लेकिन उन्हें हर सिचुएशन में लीडर बनने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उन्हें जिस टाइम पे जैसा रोल निभाना पड़ जाए वो खुश होकर उसे निभाते हैं, जिसका मतलब ये अल्फ़ा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और इसलिए ये किसी भी सिचुएशन में अल्फ़ा से ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। सिग्मा मैन खुद को किसी एक्सपेक्टेशन या प्रेशर में नहीं बांधते और ये फॉलोअर, लीडर या किसी और पोजीशन को भी इंजॉय करना जानते हैं। नंबर 4, ये सबको एक जैसे ही ट्रीट करते हैं। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या गरीब, क्या अमीर, सिग्मा मेल के लिए सब बराबर होते हैं। इनके लिए सोशल क्लास और स्टेटस जैसे शब्द यूजलेस होते हैं। ये किसी सेलिब्रिटी और नॉर्मल पर्सन दोनों को एक ही जैसे ट्रीट करते हैं। ये ऐसे आइडियाज़ को टोटली रिजेक्ट कर देते हैं जहां दो पर्सन को उनका क्लास देख के अलग किया गया हो। नंबर 5, इन्हें किसी सोशल सर्कल में रहने की ज़रूरत नहीं होती। अल्फ़ा मेल को एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी उनके सर्कल में मौजूद लोगों के अप्रूवल पे डिपेंड करती है और इसी वजह से इनकी पर्सनैलिटी बदल भी सकती है। इसलिए बिना किसी सोशल सर्कल के अल्फ़ा मेल ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो अल्फ़ा हैं।
सिग्मा मेल का नजरिया अल्फा से थोड़ा अलग होता है। हालांकि उन्हें किसी सोशल सर्कल में शामिल होने से कोई दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन उन्हें सोशल स्टेटस और लोगों के अप्रूवल मिलने का कोई शौक भी नहीं होता। वो नहीं चाहते कि उनका बिहेवियर और कैरेक्टर किसी का गुलाम बने। वो किसी ट्रेंड को फॉलो करना पसंद नहीं करते। वो जैसे हैं खुद को वैसे ही पसंद करते हैं। वो सेलिब्रिटीज के गॉसिप से दूर रहते हैं। वो लोगों की सुनते तो हैं, लेकिन करते वो हैं जो उन्हें सही लगता है। नंबर 6, ये एक साइलेंट पर्सन होते हैं। सिग्मा मेल आपको आमतौर पे शांत ही दिखेंगे, क्योंकि ये फालतू की मीनिंगलेस बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से इनके टाइम के साथ साथ एनर्जी भी बचती है और किसी भी सिग्मा मैन के लिए उनकी एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जहां अल्फा मेल को एक डोमिनेंट एक्सट्रोवर्ट माना जाता है, तो वहीं सिग्मा मेल को एक डोमिनेंट इंट्रोवर्ट कहा जाता है। वो किसी रूम को सिर्फ अपना प्रेजेंस और ऑरा से ही कंट्रोल कर सकते हैं, और वहीं एक अल्फा मेल को अपनी वॉइस और मूवमेंट से लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है। नंबर 7, ये रिस्क टेकर होते हैं। सिग्मा मेल रिस्क लेने से कभी नहीं डरते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई भी काम बिना सोचे समझे और जल्दबाजी में करने लगते हैं। लोगों की हेल्प करने और अपने काम को बेहतर बनाने के लिए वो बहुत सोच समझ के रिस्क उठाते हैं। वो रिस्क अपने पावर को दिखाने या झूठी रिस्पेक्ट कमाने के लिए कभी नहीं उठाते। उनके सभी रिस्क के पीछे एक पर्पस होता है। वो अपनी आइडियल और प्रैक्टिकल लाइफ को अच्छे से बैलेंस करना जानते हैं, और इसलिए सिग्मा मेल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लीडर और पार्टनर बन सकते हैं। सिग्मा मेल किसी भी काम को करने की परफेक्ट टाइम और सिचुएशन को पाना जानते हैं। नंबर 8, इनकी सोशल स्किल में कमी होती है। सिग्मा मेल को फॉर्मेलिटी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। फॉर्मल काम इनके लिए सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। वो सोसाइटी से जुड़ने और अपनी झूठी तारीफें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते, और इसी कारण से लोग इन्हें गलत समझ लेते हैं। जहां अल्फा मेल अपनी बातों से खुद को डोमिनेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, वहीं सिग्मा मेल शांति से बैकग्राउंड में बैठते हैं और बिना किसी का अटेंशन खींचे या अपनी स्ट्रेंथ अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। छोटी छोटी बातें करना सबकी एक स्किल होती है, लेकिन सिग्मा मैन को ये काफ़ी बोरिंग काम लगता है। वो भले ही खाली बैठे हो, लेकिन किसी अनजान लोगों से बात करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते। आप सिग्मा मेल को कभी सबके सामने खड़े होके किसी का मजाक उड़ाते या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए कभी नहीं देख सकते। वो ऐसे लोगों से शांत जगह पे बात करना पसंद करते हैं जो उनके टाइम और टैलेंट की कीमत समझता हो। नंबर 9, ये बहुत सेल्फ अवेयर होते हैं। जहां अल्फा मेल का फोकस दूसरों पे ज़्यादा होता है, वहीं सिग्मा मेल का फोकस खुद पे और उनके बिहेवियर उनकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं इस बात पे ज़्यादा होता है। सिग्मा मेल खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो खुद की वीकनेस को सुधारने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। भले इनका सोशल बिहेवियर उतना अच्छा ना हो, लेकिन ये फिर भी फालतू के ड्रामा और फाइट से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें सोशल सिचुएशन को डील करना अच्छे से आता है। नंबर 10, ये खुद अपनी डेस्टिनी के मास्टर होते हैं। सिग्मा मेल एक इंडिपेंडेंट सेल्फ इनिशिएटर होते हैं। यह आपको एग्जीक्यूटिव लेवल और मैनेजमेंट के अलावा बहुत कम जगह ही दिख पाएंगे। खुद को अच्छे से समझने वाले इंडिविजुअल होने के नाते इनके पास अपनी कमियों को पहचानने के लिए सिक्स्थ सेंस होती है। ये छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ने में माहिर होते हैं, इसलिए आप इन्हें एम्बिशियस भी कह सकते हैं। इनको खुद पे काफ़ी विश्वास होता है। भले ही रूम में इनको सुनने वाला कोई ना हो, इनका फेथ और मोरल तब भी मजबूत रहता है। सिग्मा मेल किसी सोशल स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं होते। वो अपनी ऐसी लाइफ स्टाइल खुद क्रिएट करते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी पे सबसे ज़्यादा सूट करे। वो अपनी यूनिक क्वालिटीज़ का इस्तेमाल हर चीज़ में करते हैं, चाहे कोई काम हो, कोई क्रिएटिविटी हो, या फिर किसी से उनका पर्सनल रिलेशनशिप बनाना हो। वो अपनी लाइफ में ऐसे गोल और स्किल बनाते हैं जो उनके लिए सबसे ज़्यादा सही हो, और ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर सिग्मा मेल ही होते हैं। दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है, उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर आप मेरे काम को इम्प्रूव करने के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।